नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या। मेरे साथ हैं यहाँ पर मनोज सर, ओम और सौरभ। और ये वक्त हो चला है ट्रेंडिंग न्यूज का। और ट्रेंडिंग न्यूज में आज कुछ ऐसे तमाम जो टॉपिक है उन पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहला जो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास वो ये है कि चेतन सकारिया और मुकेश चौधरी उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया है आईपीएल में, उसका उन्हें इनाम मिला है। और ऑस्ट्रेलिया में होने वाली अब जो यहाँ पर T20 मैक्स सीरीज है, अब उसका भी हिस्सा होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से किफायती गेंदबाजी उन्होंने आईपीएल के दौरान करके दिखाई थी, उनका इनाम उन्हें यहाँ पर मिला है। और मुकेश चौधरी ने सर यहाँ पर अपने पहले ही सीजन में जिस तरह से इंप्रूवमेंट के साथ सबको प्रभावित करके दिखाया था, कहीं ना कहीं ये इनाम उन्हें मिलना ही था। बिल्कुल, 13 मैचों में 16 विकेट अपने आप में ये दर्शाता है कि बहुत उम्दा प्रदर्शन था उनका। कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस किया। शुरू में थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल का पड़ाव आगे बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे उनके खेल में निखार आता गया। लेकिन चेतन सकारिया का मुझे थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि पिछले सीजन से, यानी पिछले से पिछला सीजन जो था वो उनका बहुत अच्छा गया था। लेकिन इस सीजन में वो खेले ही कहाँ है? मेरे ख्याल से 3 मैच खेले हैं। 3 मैचों में 3 विकेट उन्होंने कुल मिलाकर छटकाए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो खैर देखिए वही बोर्ड ही बीसीसीआई बता सकता है। लेकिन दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंसी ट्रैक है उनका निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलेगा। और जब वहां से लौटेंगे तो आपको एक अलग ही चेतन सकारिया और अलग ही मुकेश चौधरी दिखाई देंगे। क्योंकि एक बात यहाँ पर एक ये गौर करने वाली है कि जो चेतन सकारिया की इकोनॉमी रही थी ना, वो बेहतर हुई है। क्योंकि पिछले जो सीजन रहा था उसमें उन्होंने 9 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर महज 3 यहाँ पर मैच खेले, लेकिन इकोनॉमी 7 के आसपास रही थी। तो प्रदर्शन तो दोनों ही गेंदबाजों का बेहतर हुआ है। बिल्कुल सर। और अगर हम बात करें मुकेश चौधरी की, सर उतना ही यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत के मैचेस में हम देखे थे, हम क्वेश्चन करते थे कि इस खिलाड़ी को कब तक अपनी टीम में रखेंगे, क्योंकि जिस इकोनॉमी से वो रन खर्चते थे। लेकिन सीजन जब तक एंड हुआ, इतने इंप्रूव्ड बॉलर किसी ने उम्मीद नहीं करे थे कि मुकेश चौधरी इतने इंप्रूव्ड बॉलर हो जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और उस पेस अटैक को लीड करेंगे। बिल्कुल, चेतन सकारिया के बारे में हम लोग अक्सर चर्चा भी करते हैं कि प्लेयर बहुत बढ़िया हैं। बिल्कुल आईपीएल में उस तरह के उनको अवसर नहीं मिले, लेकिन जिस तरह की उनकी गेंदबाजी रही और उसमें भी प्रभावित किया उन्होंने जितने भी मौके मिले। जी बिल्कुल सर, यहाँ तो मैं यही कहना चाहूँगी, दोनों के दोनों युवा गेंदबाज है। भारत के देखे तो उभरते हुए कहें तो जो 2 गेंदबाज हैं युवा, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इनको मौका मिलना कहीं ना कहीं इनके आने वाले जो करियर है इसमें इनको जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफ़ी जो है बढ़ने वाला है। बिल्कुल। यहाँ पर हम अगर एक सवाल ने आदित्य का, तो आदित्य का सवाल है कि मुकेश चौधरी को हम भारतीय टीम में कब तक देख सकते हैं? देखिए, अभी तो वक्त लगेगा। अभी तो जो मौजूदा जैसा राहुल द्रविड़ ने भी कहा है कि जैसे उमरान मलिक के संदर्भ में उन्होंने कंटेक्स्ट में कहा था कि अभी वो कतार में हैं, अभी उन्हें लंबा सफर तय करना है, लेकिन उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। तो वही कुछ है। अभी बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे तेज गेंदबाज हैं जिन्हें अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अब अर्शदीप जैसे खिलाड़ी जब उभर कर सामने आएंगे, जब मैं तो समझता हूं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इन्हें अगर लगातार मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा इंतजार करना होगा मुकेश चौधरी के लिए भी और चेतन सकारिया के लिए। बिल्कुल सर। ऋषभ का यहाँ पे सवाल है, कह रहे हैं कि मुकेश चौधरी और चेतन सकारिया को ऐसे जल्दी से टीम में ले जाना, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हम पहले एक्सपेरिमेंट्स हमने देख चुके हैं। हमने वरुण चक्रवर्ती को हम ले गए थे अपने साथ, फिर वहाँ पे क्या हाल हुआ उनका, उनकी सारी मिस्ट्री एक तरफ रह गई थी। तो ये थोड़ी जल्दबाजी है सर, ऐसे नए आपने एक ही आईपीएल सीजन खेला है मुझे मुकेश लगता है चौधरी। ये शायद कॉलर का ने इसलिए पूछा है क्योंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों का वाकई अकाल पड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। जितने हमने सोची, जितनी हमने बताई आपको कि बहुत सारे खिलाड़ी कतार में हैं, लेकिन वो क्योंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नहीं हैं, और जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं नटराजन, वो बाहर बैठे हुए हैं। काफी लंबा समय उनका इंजरी में बीत गया है। यही एक वजह हो सकती है मेरे। जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह है। और देखने वाली बात ये भी है कि इन दोनों को जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में जाके मौका मिल रहा है, तो जो इनका कॉन्फिडेंस है वो तो साथ साथ बिल्टअप होगा। लेकिन अगर इंडियन टीम में इनको मौका मिलता है, हालांकि आपने जैसे भी बताया कि उमरान मलिक के साथ ही ऐसा हो चुका, उनको मौका दिया गया बहुत जल्द, जो उनको इतना अनुभव नहीं था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, तो जैसे उनसे गेंदबाजी देखने को मिले, कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी हो जाएगी अगर इन दोनों को ही मौका दिया। जैसे हमारे अभी कॉलर बोल रहे हैं कि अगर मौका दें अगर मुकेश चौधरी को, तो काफ़ी जल्दबाजी